हमारे साथ है महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल जी। सर, जैसे कि कांग्रेस का बोलना है कि 2014 में पीएम मोदी जी ने मन की बात में यवतमाल को लेकर एक बात की थी, एमएसपी को लेकर। सर, उसके बारे में बताइए, पूरा मामला क्या है ये? मोदी जी चाय पे चर्चा करने के लिए यवतमाल के दाभाडे नाम के गांव गए थे और उन्होंने दाभाडे वहां जाके बहुत लंबी लंबी बातें फेंकी थी। मैं फेंकना इसलिए कह रहा हूं कि वो प्रधानमंत्री बनने के 11 साल के बाद आज तक उन्होंने उसमें से कुछ भी काम नहीं किया। उन्होंने क्या कहा था, तो जो मनमोहन सिंह जी ने स्वामीनाथन आयोग जो बनाया था उसकी सारी सिफारिशों को हम लागू करेंगे, ये उनका पहला एक वादा था। दूसरा वादा क्या था, तो लागत मूल्य जो है उससे 1.5 गुना एमएसपी रहेगी, ये उनका दूसरा वादा था। और भी अन्य वादे थे, मगर आज एमएसपी की जो बात है, 2 दिन पहले जो एमएसपी के नई जो दाम सामने आए हैं, वो दाम सामने जो आए वो बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने दाम तय किए हैं। ये किसान पर एक तरीके से अन्याय है। 2004 से 2014 के अंतराल के बीच में मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में कुल जो एमएसपी है वो 120% बढ़ी थी और उसके साथ साथ डीजल के दाम 48 रुपए थे। जो सब्सिडी जो है वो सब्सिडी खाद पे सब्सिडी थी, बिजली पे सब्सिडी थी, पानी पे सब्सिडी थी और ये चीजों को मोदी जी ने इन चीजों को भी हटा दिया। अभी खाद पे सब्सिडी नहीं है, नया जीएसटी का कानून भी आ गया, तो किसानी की जो सारी जो फसल के लिए लगने वाली जो सारी जो चीजें हैं उसको उसमें से जीएसटी में से उन्होंने बाहर नहीं निकाला। तो कुल मिला के 45% ही उन्होंने एमएसपी बढ़ाई है, मगर बहुत सारा दूसरे हाथों से उन्होंने बहुत सारा पैसा ले लिया है और नतीजा यह है कि आज किसान बेहाल है। आज महाराष्ट्र में 6 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आने वाले समय में बदकिस्मती से यही चलता रहा है इनका रवैया, तो दररोज 100 किसान भी आत्महत्या कर सकते हैं। तो उन्होंने जो वादा किया था यवतमाल के दाभाडे में, उन्होंने उस वादे को पूरा करना चाहिए और लागत मूल्य से 1.5 गुना लागत मूल्य से 50% ज्यादा जो 150% जो है वो दाम देना चाहिए। ये उनका जो वादा था वो उन्होंने पूरा करना चाहिए। सर, जैसे कि कांग्रेस का बोलना है कि उन्होंने 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाने का वादा किया था। अगर वो वादा पूरा नहीं करती तो क्या कांग्रेस कोई आंदोलन करने वाली है? नहीं, कांग्रेस का नहीं कहना, ये मोदी जी का ही कहना था और उनका ही ये जुमला था। वो जुमला ना बने, वो 1.5 गुना वो वास्तव में दाम दे और इसको लेके तो आंदोलन तो हम करेंगे ही करेंगे, मगर उनको भी शर्म आना चाहिए कि किसान को यदि किए से वादे से यदि कोई मुकरता है तो बहुत ही शर्मनाक बात है। हम तो आंदोलन कर ही लेते। जो दाभाडी से उन्होंने ये बात कही थी, ये देश को गुमराह किया था, झूठ बोला था, उसी दाभाडे से हम पदयात्रा निकाल रहे हैं आने वाले 3 जून को। सर, एक सवाल है सावरकर जी को लेकर। इंदिरा जी ने सावरकर का सम्मान किया था हमेशा और वहीं राहुल गांधी जी सावरकर के खिलाफ बोल रहे हैं और वो जो सहयोगी पार्टी जो शिवसेना उद्धव ठाकरे है वो उनके सम्मान में बात करती है। तो ये जो विरोधाभास है इसको आप कैसे देखते हैं? कोई विरोधाभास नहीं। जो कोई आदमी यदि उसका निधन होता है तो उसके बाद जो एक रवैया होना चाहिए वही कांग्रेस की संस्कृति है और इंदिरा जी ने बहुत सारी तीव्र मत भिन्नताओं के बावजूद उस सभ्यता को बरकरार रखने का काम इंदिरा ने किया और उसी सभ्यता का निर्वाह राहुल जी भी कर रहे हैं। राहुल जी ने कोई विरोधाभास वाली या गाली गलोच को ओछी भाषा में सावरकर के बारे में कुछ भी बयान नहीं दिया है। जो एक ऐतिहासिक तथ्य है, वो ऐतिहासिक ही तथ्य जो है वो केवल उन्होंने सामने रखा है। उसमें उन्होंने कोई उनको लेकर कोई अपमानास्पद टिप्पणी करना या कोई गाली देना ऐसा कुछ किया नहीं है। मगर ये इसका बात का बतंगड़ बनाने की जो काम बीजेपी जिसमें माहिर है, उसके जरिए वो ही खुद एक तरीके से सावरकर को लेकर वही उनकी बदनामी कर रही है। ऐसा बोला तो गलत नहीं रहेगा। सर, एक आखिरी सवाल है। सर, मिशन नदी घोटाले में बीजेपी जो है 12 साल का जो है जो काम काज है उसका मिशन नदी का, और उसकी जांच की मांग करी है और उनका आरोप है कि इसमें लगभग 12,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रही है और उसमें सीधा आरोप जो है शिवसेना उद्धव के ऊपर लगा रही है। देखो, पुलिस ही बोल रही है कि पुलिस को बुलाओ, सरकार ही बोल रही है कि जांच करो। अरे आप सरकार हो, आप जांच करो, जो गलत है उसको कार्रवाई करो। मगर इनको खुद ही ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि ये जांच नहीं करेंगे और मूल जो समस्या है उस समस्या से भागने के लिए ये हास्यास्पद उनका प्रयास है। ये थे हर्षवर्धन सपकाल जी। कैमरामैन संतोष दिसरे के साथ अंजनी कुमार मिश्रा, आवाज इंडिया, मुंबई।